तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड आपके इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही अगला टॉपिक आता है हमारा, जो कि मैं डिफरेंस बिटवीन की फॉर्म में समझाऊंगा कि हमारी इकोनॉमिक्स जो हमने समझा, जैसे हमने पहली वीडियो में पहली क्लास में समझा था अभी कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। अब वो हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लिया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने पढ़ ली, तो इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती है। अगर हम डिफरेंट बिटवीन की फॉर्म में मैं समझा रहा हूँ आपको वैसे, बट अगर हम एज अ साइंस इकोनॉमिक्स को लें एज अ साइंस, तो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो है हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव के बाद नेगेटिव नहीं है ये, हाँ इसका एन ले सकते हो आप, ये नॉर्मेटिव है। अब इनका मतलब वगैरह ही हमने समझना है, जो कि हम डिफरेंस बिटवीन की फॉर्म में समझेंगे। सो पहला आता है हमारा मीनिंग कि भाई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। जो हम देख रहे हैं पॉजिटिव, यहाँ पे कोई प्लस से रिलेटेड वाला पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव यहाँ पे सिंपल इतना है कि ये डील करता है, इसका मतलब क्या है कि ये डील करता है एक्चुअल से। एक्चुअल्स का मतलब होता है कि जो चीज हो रही है उसके बारे में। बस आप कह सकते हो आपके सामने जब दो टाइप के दो पर्सन खड़े हैं आपके सामने, ए और बी। ए कह रहा है भाई मेरे साथ सिर्फ प्रैक्टिकल बात करो जो हो रहा है। ए वो बंदा है जो कहता है सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करो जी, जो चल रहा है इकोनॉमी में वो चीज बताओ मुझे कि ये चीज हो रही है, ये चीज हुई है, बस ये बताओ। बी आपके सामने एक ऐसा पर्सन है जो बात करता है कि मेरे साथ तो भाई ये बात मत करना जो हो रहा है, मैं तो वो बात करूंगा जो इंसाफ की बात है, जो होना चाहिए। मतलब ए वो है जो प्रैक्टिकल टाइप बंदा है कि भाई मेरे साथ ये बातें करो कि जो चल रहा है बस वो बात करो। बी वो बंदा है जो कह रहा है भाई मेरे को प्रैक्टिकल मैं नहीं जानता, मैं तो बात करूंगा जो सच्चाई की बात है, जो होना चाहिए था। तो आप कह सकते हो ए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है और बी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। ए बात करता है प्रैक्टिकल की, कि मैं इसकी डिफाइन पढ़ रहा हूं यहाँ पे, इट डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो भी है आपने पढ़ी हुई है, या बोलूंगा इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इकोनॉमी में, उसको सॉल्व कैसे करा है, किस तरीके से करा है, और वो प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। वो है हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, कि भाई ये डील करती है कि क्या चल रहा है इकोनॉमिक्स में, हमारी इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करें, बस। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करती है, इसका मतलब क्या है, डील्स विद व्हाट ought to be और how the economic problems should be solved। हमने सॉल्व कैसे करा उसको अभी ये नहीं। नॉर्मेटिव इकोनॉमी डील करती है इसको कैसे करना चाहिए था या इसको कैसे करना चाहिए, इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है। पॉजिटिव इकोनॉमी इट्स लाइक कि मैं एग्जांपल लूं आपको एक और अच्छे से क्लियर होगा, कि आप पेपर के लिए फुल तैयारी करके गए, आपकी मम्मी ने कुछ बोला बेटा पेपर से पहले भगवान का नाम ले लियो एक बार और उसके बाद पेपर स्टार्ट करियो। पापा ने बोला हाँ बेटा डरियो मत, कोई बात नहीं, टेंशन मत है, जितना आता समझ लियो, मतलब वैसे कर रही हो, कोई टेंशन नहीं है। ब्रदर ने कुछ बोला, सिस्टर ने कुछ बोला, रिश्तेदार कोई मिल गया रास्ते में तो उसने कुछ समझा दिया आपको, दिमाग में सारों ने 5 चीजें भर दी आपकी कि क्या क्या करना है। ये आता है नॉर्मेटिव में, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। और जब आपने एक्चुअल पेपर अटेम्प्ट करा तो आपका दिमाग में जो क्वेश्चन आया आपने आंसर लिख दिया, अगला क्वेश्चन आया आपने उसका आंसर लिख दिया, अगला आया उसका आंसर लिख दिया। टाइम के हिसाब से आपने अपना ही दिमाग चलाया, वहां पे किसी की नहीं सुनी, जो दिमाग में चल रहा था वो कर दिया। दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो ये होता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और वो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो क्या करना है, कैसे करना है, प्रैक्टिकल बात हो रही है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बेटा क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ, ये इनका मीनिंग है। अब आगे आता है एग्जांपल। मैंने इसके बाद स्पेशली एग्जांपल लास्ट में डालते हैं, मैंने पहले डाल दिया ताकि आपको डिफाइन के बाद सीधा एग्जांपल से और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारी इंडियन पॉपुलेशन आज के टाइम पे 120 करोड़ से ऊपर है, ये एक्चुअल बात है जी, हाँ है 120 करोड़ से ऊपर है हमारी रियल में हमारी इंडियन पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन 120 करोड़ से ऊपर है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें क्या कहती है कि भाई होनी कितनी चाहिए, 60 to 70 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। अब बात भी आ गई, तो इसने बताई एक आइडियल सिचुएशन कि ऐसा होना चाहिए, पर है कितनी, 120 करोड़ से भी ऊपर जा रही है हमारी पॉपुलेशन, और यहाँ पे होनी चाहिए कितनी, 70 करोड़। ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बताती है। तो आपको एग्जांपल से क्लियर होगा, ये मैं बता रहा है जो एक्चुअल में है, ये बता रहा है जो होना चाहिए। सेकेंड, इन इंडिया पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। हमारे इंडिया के अंदर पॉल्यूशन बहुत ही तेजी से अलार्मिंग रेट से बढ़ता जा रहा है, जो कि हमारे लिए गलत है। ये एक्चुअल में हो रहा है,
और ये क्या कहते हैं हमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट शुड पुट मोर एफर्ट्स टू रिड्यूस पोल्यूशन, गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए और एफर्ट डालने चाहिए ताकि हमारा पोल्यूशन रिड्यूस हो सके। तो इसने दोबारा वही बात करी कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। आई होप इट्स क्लियर टू यू, गुड। नेक्स्ट पॉइंट सजेस्टिव, इसके अंदर कह रहे हैं सिंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स दस नॉट सजेस्टिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, आप ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है कि जब कोई चीज हो जाती है उसको ये बताती है, तो ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स है इसलिए सजेस्टिव नहीं है। इसके अंदर कोई सजेशन दे ही नहीं सकते। ये तो आप सजेशन आप ये कह सकते हैं अगली बार के लिए दे सकते हैं, पर जो चीज हो गई उसकी क्या सजेशन दोगे। आप जब कोई पेपर दे आते हो, एग्जाम कोई दे आते हो जब आप, तो उसके बाद आपको पता लगता है यार ये गलती हो गई मेरे से, तो आप उसको कुछ ठीक कर सकते हो नहीं। अब आगे के लिए आपके दिमाग में आ गया हाँ यार मैंने ये चीज अब दोबारा दोहरानी नहीं है, मैंने दोबारा रिपीट नहीं करनी ये गलती। मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जो हो रहा है उसके ऊपर बेस्ड है, इसलिए कोई सजेशन नहीं है, क्योंकि जो हो चुका है उसकी सजेशन, जो अब आगे करना उसकी सजेशन होती है। वैसे यहाँ पे सिंस बेस्ड ऑन ओपिनियन, ये सब के अपने अपने ओपिनियन होते हैं, इसलिए ये सजेस्टिव है। अब उसी के पेपर के बारे में यार तू ऐसा कर सकता था, इसमें तू ये कर सकता था, अब हर किसी का ओपिनियन भी अलग अलग होगा, तो इसलिए ओपिनियन के ऊपर बेस्ड होती है, इसलिए ये सजेस्टिव है। और अगर आप मैं बात करूं इसी एग्जांपल की, कि अगर आप ये चीज पूछ रहे हो ना कि गवर्नमेंट को क्या एफर्ट्स डालने चाहिए पोल्यूशन कम करने के लिए, तो आप में से कोई बोलेगा कि सर ईवन आउट फॉलो कर लेना चाहिए, ईवन आउट बहुत बढ़िया तरीका है, इससे पोल्यूशन कंट्रोल में होगा। आप में से कोई बोलेगा सर डीजल की गाड़ियां बंद कर देनी चाहिए, सिर्फ पेट्रोल की गाड़ियां रखनी चाहिए, आप में से कोई ये बोल सकता है। तो सजेशन सबके अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए ये सजेस्टिव है। ओके, किसी भी चीज को लेकर सजेशन सबके अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, तो इसलिए सजेस्टिव है। नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डेटा के साथ। कि मैंने अगर बोला कि हमारी पॉपुलेशन इंडिया की 120 करोड़ से ऊपर है, तो यस इट कैन बी वेरीफाइड। अगर आप चाहो तो आप जितनी भी ऑलरेडी पब्लिश्ड रिपोर्ट्स हैं, सोर्सेज हैं, उनमें से देख सकते हो 120 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है हमारी। इवन चाहे आप गूगल करके देख सकते हो, तो इंडिया की पॉपुलेशन 120 करोड़ से ऊपर है, और एग्जैक्ट कितनी है वो भी बता देगा गूगल आपको, बट कभी भी एग्जैक्ट निकाली नहीं जा सकती, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती ही जाती है, हमेशा फॉल भी हो रही होती है, बढ़ भी रही होती है, बट इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। पर ये इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, क्यों, यहाँ पे कोई एक्चुअल डेटा होता ही नहीं। यहाँ पे तो हर किसी ने अपनी सजेशन दी थी, और सजेशन चेंज भी हो सकती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल हूं, आज के टाइम पे कोरोना वायरस फैला हुआ है बहुत, अगर कोरोना वायरस के कारण कई आपको बोलते हैं कि इंडिया में इतने लोग मर गए, कोई ऐसा बोले कि यार इतने नहीं, इतने मरने चाहिए थे, तो ये चीज तो बिल्कुल आपको लगेगी यार ये क्या बात है, ये कोई वेरीफाई थोड़ा कर सकते हैं हम इसको। इसलिए इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, कि एक्चुअल डेटा के साथ बोला नहीं यार हमारे इंडिया के अंदर अभी 350 लोग मर चुके हैं, यार मरने तो 200 चाहिए थे, मरने तो 250 चाहिए थे, मरने तो 150 चाहिए थे, तो ये कोई चीज वेरीफाई नहीं हो सकती कि इतने मरने चाहिए थे, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ये कोई भी चीज जो बोल जाती है, सजेशन दी जाती है, उसको वेरीफाई नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट आता है पर्पस। इसका पर्पस होता है पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि रियल डिस्क्रिप्शन देना हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की, कि ये एक्चुअल में हुआ है, ये एक रियल डिस्क्राइब कर रहा है उसको। हमारी पॉपुलेशन इतनी है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, हमारे इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ये एक रियल डिस्क्रिप्शन दे रहा है उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। बट इसका एम होता है टू डिटरमाइन द आइडियल्स। बस इसका मतलब ये होता है, आप कह सकते हो जैसे कोई बड़े बुजुर्ग बैठ के बस ये सलाह दे रहे हो, तो बेटा ये नहीं, ये करना चाहिए, इस चीज को ऐसे करना चाहिए, तो वो चीज है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ए और बी का एग्जांपल लिया था, तो बी बंदा क्या है जो सिर्फ एक आइडियल सिचुएशन को हमारे को डिटरमाइन कर रहा है। अच्छा ये बात होगी तो इसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए, हम उसको ये नहीं बोल रहे कि तू कर आके, पर वो बस सजेशन दे रहा है। अगर हम बोले में तो शायद आए ना, वो बस सजेशन देने के लिए बैठा है। हमारे कई रिश्तेदार, हमारे यार दोस्त होते हैं ऐसे, यार तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो वही पॉइंट आ गया यहाँ पे कि ये जो भी है इसका पर्पस क्या होता है, टू डिटरमाइन द सिर्फ आइडियल सिचुएशन। इसको हम कहते हैं हमारी डिफरेंस। ये हमारा दोनों का पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, जो आपको मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा अच्छे से। इसके बाद हम नेक्स्ट डिफरेंस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस, हमारे अगला टॉपिक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस में बेसिकली है क्या, माइक्रो मतलब हम समझते हैं छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। आपने ये चीज ध्यान रखनी है। माइक्रो मीन्स जैसे हमने साइंस में छोटी क्लासेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको हमने माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। उसके दिमाग में रखते हुए, इसी चीज को दिमाग में रखते हुए आप ये टॉपिक समझेंगे।
माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? ये स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी। थोड़ा इजी लैंग्वेज में करते हैं इसको हम। इसके अंदर हम किसी एक कंज्यूमर, किसी एक मार्केट, किसी एक फर्म की बात करेंगे। मतलब ये एक इंडिविजुअल यूनिट्स उठा रहा है इकोनॉमी में से। इकोनॉमी को रन करने वाले इंडिविजुअल यूनिट्स जो होते हैं, जैसे कि कोई एक कंज्यूमर, एक पर्टिकुलर मार्केट हो गई, कोई एक पर्टिकुलर फर्म हो गई, इसकी जब हम बात करते हैं मतलब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। पर जब हम इकोनॉमी के पूरे एग्रीगेट्स ले लेते हैं, इट स्टडीज बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं एक गारमेंट फर्म की, कोई गारमेंट फर्म है, उस फर्म की बात करें अगर हम, तो एक पर्टिकुलर फर्म की बात कर रहे हैं तो मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। पर हम जब पूरी गारमेंट इंडस्ट्री की बात करेंगे, पूरी हमारी इंडियन इकोनॉमी में जितनी भी गारमेंट इंडस्ट्री है, तो हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मतलब इसके अंदर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट्स को पिक किया जाता है, पर जब पूरी इकोनॉमी एज अ होल हम पूरा एग्रीगेट उठा लेते हैं, पूरी इकोनॉमी को ही, तो हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो इससे हम मोटा मोटा हम ये समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करती है। कि मैंने अभी जैसे एग्जांपल दिया, एक फर्म, एक मार्केट, इंडिविजुअल यूनिट्स को। पर पूरी इकोनॉमी को स्टडी जब हम करते हैं तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगला मैंने अगेन इसके पास सीधा एग्जांपल डाला, लास्ट में नहीं पहले डाला ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो। इसमें वही बात करी है, इंडिविजुअल की इनकम, किसी एक बंदे की इनकम की बात कर रहे हैं अगर हम, या किसी इंडिविजुअल फर्म की आउटपुट की बात कर रहे हैं हम, कि एक फर्म कितना प्रोड्यूस कर लेती है, एक बंदे की इनकम कितनी है, एक मार्केट में इनकम कितनी जनरेट हो रही है, तो हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। पर जब हम बात करते हैं पूरे नेशन की इनकम की, नेशनल इनकम, हम बात करते हैं पूरे नेशनल आउटपुट, पूरे नेशन की आउटपुट, कितने हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, तो हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो ये इसके एग्जांपल है, पूरे नेशन की इनकम, नेशनल इनकम मैक्रो, पर जब किसी इंडिविजुअल की इनकम माइक्रो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इसके टूल्स क्या हैं? सॉरी, इसके टूल्स हैं डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, अब ये क्या चीजें हैं, ये बहुत ही डिटेल्ड में हमने इनके पूरे आगे आने वाले चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो मैं आपको अच्छे से आगे आने वाली वीडियोस में डिमांड सप्लाई के हमारे उसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। अभी के लिए आपको मैं बस इतना बोलूंगा, डिमांड की बात कर रहे हैं तो किसी भी गुड की डिमांड करना मार्केट के अंदर, उसको हम डिमांड, मतलब उसको हम कितनी क्वांटिटी खरीदने को तैयार हो रहे हैं, एक एज अ कंज्यूमर मैं किसी चीज को कितना खरीदने को तैयार हो रहा हूं, उसको हम डिमांड कहते हैं। और एज अ प्रोड्यूसर या एज अ सेलर मैं कितनी क्वांटिटी बेचने को तैयार हूं, उसको हम सप्लाई कहेंगे। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो आप। और अब इसके कहेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मेन टूल आते हैं डिमांड एंड सप्लाई, जिससे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल का मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी वर्क ही इन पे करती है, इसकी हेल्प से करती है डिमांड एंड सप्लाई की। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्क करती है इन डिमांड सप्लाई के आगे वर्ड एग्रीगेट जोड़ दोगे आप, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, टोटल डिमांड पूरी इकोनॉमी की, टोटल सप्लाई पूरी इकोनॉमी की, उसको हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे बात हो रही है एक पर्टिकुलर मार्केट की डिमांड हो सकती है, एक कंज्यूमर की डिमांड हो सकती है पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर मार्केट में सप्लाई हो सकती है, एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर की सप्लाई हो सकती है। मतलब जब हम अगेन एक इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हैं तो डिमांड सप्लाई, पूरी इकोनॉमी की डिमांड सप्लाई की बात कर रहे थे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, इनके मेन टूल्स हैं ये। नेक्स्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इसका एम होता है डिटरमाइन करना कि कमोडिटी का मतलब क्या होता है, आपके लिए वर्ड न्यू भी हो सकता है तो इसकी आदत डालो, कमोडिटी वर्ड बहुत बार आएगा आगे। कमोडिटी का मतलब होता है गुड। फॉर एग्जांपल ये भी एक मार्कर भी एक कमोडिटी है, तो कमोडिटी, कपड़े भी कमोडिटी है, आपके स्पेक्स कमोडिटी है, ये बोर्ड कमोडिटी है। तो कमोडिटी का मतलब होता है कोई गुड की बात कर रहे हैं। सो इसका एम होता है माइक्रो का कि एक गुड का प्राइस कितना है, टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। और इसका एम होता है टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इन इकोनॉमी। पूरी हमारी इकोनॉमी में इनकम कितनी हो रही है और एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना चल रहा है इकोनॉमी में, मतलब कितने लोग ज्यादा एम्प्लॉयड हैं, कम एम्प्लॉयड हैं, फुली एम्प्लॉयड हैं, ये चीज निकालता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए इसका अदर नेम जो है वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ही है। इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इससे हम क्या निकालते हैं,
इसका एम होता है निकालना इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल पूरी इकोनॉमी का, इसलिए इसका अदर नेम भी यही है। और इसमें मैंने भी बताया था आपको, ये डिटरमाइन करता है कि एक कमोडिटी का प्राइस कितना होगा, एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखना है हमने, माइक्रो इकोनॉमिक्स बताती है ये, तो इसलिए इसका अदर नेम भी यही है, प्राइस थ्योरी। क्लियर। लास्ट इनका डिफरेंस पॉइंट आता है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, कि भाई एग्रीगेशन मतलब होता है टोटलिटी, तो ये कितना टोटल करते हैं, कितनी टोटलिटी है इनकी डिग्री कितनी है, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कितने तक ये एग्रीगेट करता है, क्या कितने आप कह सकते हो इसके अंदर कितनी पावर है, कितनी कैपेबिलिटी है कि वो एग्रीगेट ले सकता है, और इसके अंदर कितनी एग्रीगेट करने की पावर है। तो यहाँ पे डिग्री जो है एग्रीगेशन की वो है लिमिटेड, माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्योंकि माइक्रो है, छोटी है, इसलिए इसकी लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। एग्जांपल लेते हैं, मार्केट डिमांड इज डिराइव्ड, क्योंकि इसके अंदर हमने डेरिवेशन भी अगर मतलब आप कह सकते हैं एग्रीगेट लिया भी, तो किसका लिया, एक पर्टिकुलर मार्केट की। जैसे आपने देखा है करोल बाग मार्केट, चांदनी चौक मार्केट, तो एक मार्केट के अंदर कितनी डिमांड हो रही है, कितनी सप्लाई हो रही है, इसकी डिग्री इतनी ही होती है एक मार्केट तक बताने की। एग्जांपल, मार्केट डिमांड इज डिराइव्ड बाय एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल डिमांड्स इन अ पर्टिकुलर मार्केट। एक पर्टिकुलर मार्केट में जाके लोग क्या चीज ज्यादा खरीद रहे हैं उसको एग्रीगेट कर ले हम, तो एक मार्केट की डिमांड कह सकते हैं, मार्केट डिमांड। तो इसकी लिमिटेड डिग्री है कि एक मार्केट तक ही सीमित है ये, पर ये इसकी हाईएस्ट डिग्री है क्योंकि हमने बात करी थी यहाँ पे एग्रीगेट की। तो जितनी भी मार्केट्स हैं पूरे इंडिया के अंदर, जितने भी कंज्यूमर्स हम जितने भी डिमांड कर रहे हैं वो सारा एग्रीगेट करें हम, तो बन जाती है एग्रीगेट डिमांड पूरे इंडिया की, पूरी इंडियन इकोनॉमी की। तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड इज डिराइव्ड फॉर द एंटायर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की मतलब अगर एक इंडिविजुअल डिमांड कर रहा है तो हम कहते हैं कंज्यूमर की डिमांड। अगर एक जितने भी कंज्यूमर्स हैं एक मार्केट के अंदर वो कितनी डिमांड कर रहे हैं उसको हम कहेंगे मार्केट डिमांड। अब ऐसी पूरे कंज्यूमर्स और मार्केट पूरे इंडिया की ले लो आप, तो इसको कहेंगे हम एग्रीगेट डिमांड। ये आ गया मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो एक मार्केट की डिमांड, एक मार्केट की डिमांड, वो आ गया हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। दैट इज व्हाई इट हैज लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इट हैज हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। सो ये हमारा आज का टॉपिक इतना ही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा, एंड इफ इट इज क्लियर टू यू तो देन अगेन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि आपको जो भी अपलोड होंगी वीडियोस आपके पास आ जाएगी नोटिफिकेशन। एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आज का टॉपिक हम इतना ही करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। ओके जी, इसको लिख के प्रैक्टिस करना। अगेन मैं बोलूंगा जितने भी टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ आपको, सब बच्चों को बोलूंगा मैं, जो भी आप व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, प्लीज इनको लिख के प्रैक्टिस करना। लिखने से फायदा होगा आपको इकोनॉमिक्स में। इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, यू हैव बोर्ड एग्जाम्स और फाइनल एग्जाम्स, सो यू हैव टू प्रैक्टिस बाय इन रिटन। आपको रिटन में प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। ओके जी, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।